All right. Now we will be discussing about the sign and symptoms of the schizophrenia. So what are the various sign and symptoms related to the schizophrenia, sign and symptoms और clinical manifestations. So सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉमनली वाइवा के अंडर पूछा जाता है वो है यूजन ब्लूरर. यूजन ब्लूरर के बारे में मैंने बताया था, ही कॉइंड द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, यूजन ब्लूरर के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स हैं. तो वाइवा में बड़ा ही कॉमन सा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वाइवा, ठीक है, कि टेल अबाउट द 4 A's ऑफ यूजन ब्लूरर. यूजन ब्लूरर द्वारा स्किज़ोफ्रेनिया में जो 4A दी गई हैं उसके बारे में बताइए. ठीक है, तो फ्री के मार्क्स हैं, वैसे भी हमारा थ्योरी का पार्ट है तो हमने पढ़ना ही है. तो सबसे पहले है पहली ए, दैट इज एसोसिएशन की डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, एसोसिएशन डिस्टरबेंस. तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन डिस्टरबेंस में क्या होता है कि पेशेंट के जो विचार हैं, मान लीजिए ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है पी और ये है नर्स, दिस इज़ नर्स. ठीक है, नर्स इससे जो है इंक्वायरी कर रही है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, तो पेशेंट की जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनमें कोई एसोसिएशन नहीं होती, उसमें जो है लूजनेस होती है. कभी अपनी फैमिली के बारे में बात करते करते पेशेंट जो है वो खाने की बात कर रहा है, घूमने की बात कर रहा है, किसी फिल्म स्टार की बात करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो एसोसिएटिव लूजनेस उसमें देखने को मिलती है. तो दूसरी ए है ऑटिज्म. ऑटिज्म का सिंपल सा मीनिंग है लिमिटेड टू सेल्फ बिहेवियर. कौन सा बिहेवियर? लिमिटेड टू सेल्फ बिहेवियर, अपनी ही दुनिया में खोए रहना. ठीक है, जैसे एक मूवी है तारे ज़मीन पर, उसमें जो है आमिर खान और उसका स्टूडेंट दिखाए गए हैं. उस बच्चे का जो है लिमिटेड सेल्फ बिहेवियर है, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही फैंटेसी में, लिमिटेड से डे ड्रीमिंग कर रहा है, लिमिटेड सा बिहेवियर है, तो उसको ऑटिज्म बोला जाता है. तो पहली ए है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, दूसरी है ऑटिज्म, तीसरी है जी हमारी कौन सी ए, दैट इज़ अफेक्टिव डिस्टर्बेंस. ठीक है, अफेक्टिव या अफेक्ट डिस्टर्बेंस लिख लो आप, चाहे अफेक्ट डिस्टर्बेंस. तो अफेक्ट डिस्टर्बेंस कौन सी है? अफेक्ट का सीधा सीधा मीनिंग, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं वाइवा में, थ्योरी में, अफेक्ट का मीनिंग है, यहाँ पे आपने याद रखना है, दैट इज़ मूड. अफेक्ट का सीधा मीनिंग है मूड के साथ, यानी कि मूड की डिसऑर्डर. मूड डिसऑर्डर में कौन कौन से आते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी पेशेंट बहुत खुश है, कभी बहुत डिप्रेसिव मोड में है, कभी हाइपोमेनिक कंडीशन में है. उसके बाद है 4th ए, दैट इज एम्बीवेलेंस. एम्बीवेलेंस का मीनिंग आपने कैसे याद रखना है? तो आपको पता है हॉस्पिटल की जो गाड़ी है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जी एम्बुलेंस. ठीक है, हॉस्पिटल की जो गाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बुलेंस. तो एम्बुलेंस जो है वो आगे की तरफ भी जा सकती है, ठीक है, और एम्बुलेंस पीछे की तरफ भी जा सकती है. एम्बुलेंस, एम्बीवेलेंस से याद रखना है एम्बुलेंस. ठीक है, एम्बुलेंस क्या कर सकती है? आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है. एक ही सिचुएशन हालात के ऊपर, पर्सन के प्रति, हालात के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति, एक ही समय पर जो माइंड की एम्बुलेंस है वो कभी आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है. कैसे? एक ही समय पर एक ही व्यक्ति के प्रति जो है हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडियाज़ जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे एक पेशेंट जो है वो अपनी वाइफ को लेके कई बार ये बोल सकता है कि मेरी वाइफ जो है ईवल है, सारे फसाद की जड़, सारी मेरी लाइफ के जितने भी झमेले हैं, पंगे हैं, उनकी मुश्किलों की जो जड़ है, रूट कॉज है, वो मेरी वाइफ है. एकदम से वो बातों में ये भी कह देगा कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है, मैं ही खराब हूँ.
तो ये एम्बुलेंस की तरह दो तरफ आइडियाज़ अप एंड डाउन शिफ्ट कर गए आपके सामने। आपने देखा कि पेशेंट टॉक्स अबाउट हिज वाइफ इन बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये तो थे हमारे प्राइमरी, इनको प्राइमरी भी बोला जाता है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स में 4A आपने भाई याद रखनी है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में तो ये पूछने वाला पक्का क्वेश्चन है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स के बाद स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि 4A बताइए। यूजन ब्लूरर द्वारा दिए गए 4A, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस एंड एम्बीवेलेंस। तो आपने ये जो सिम्टम्स हैं इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सो दैट आप इनको कभी भी ध्यान दे के जो है याद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप स्क्रीनशॉट पढ़ते पढ़ते लेते हैं तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में उसी समय जो है बना होता है, मैपिंग हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं देन है हमारे जो एक आम बच्चा जो है, एक आम स्टूडेंट, ठीक है, आम स्टूडेंट जो है, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानता है स्किज़ोफ्रेनिया के, उन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आपको याद रखना चाहिए 4A ऑफ यूजन ब्लूरर। अब बात करेंगे सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स के बारे में। सेकेंडरी सिम्टम्स, सेकेंडरी सिम्टम्स भी जो है वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है, वाइवा में पूछे जाते हैं। यानी कि एक बात में बोला जाए, एक बार में बोला जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ द किंग ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। जिसको स्किज़ोफ्रेनिया के क्वेश्चन वाइवा में आंसर नहीं दे पाता स्टूडेंट, तो उसके जो है मार्क्स ऑब्वियस है कट ऑफ होंगे ही होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स के बीच में सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में कौन कौन से जो है सिम्टम्स आ रहे हैं। परसेप्शन का मीनिंग नज़रिया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा ही अभी डेफिनेशन में, दैट इज़ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन चीज़ नहीं है बट फिर भी दिख रही है। 5 टाइप्स की हेलुसिनेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी, ठीक है। देन है अल्यूजन, ठीक है जी, अल्यूजन, हेलुसिनेशन, अल्यूजन या फिर डिल्यूजन भी जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑल्सो कम अंडर द थॉट, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। देन है डिसऑर्डर ऑफ थॉट, यानी कि पेशेंट का नज़रिया किसी चीज़ के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति परसेप्शन जब वो कर रहा है, किसी चीज़ का व्यू ले रहा है, ठीक है, अपनी वाइफ के प्रति, अपनी पास्ट लाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी स्टडी पीरियड के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति, बॉयफ्रेंड के प्रति, ठीक है, रिश्तेदारों के प्रति, तो उसको हेलुसिनेशन हो सकती है, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन, जैसे वो सॉन्ग्स में दिखाते हैं कि कैसे जो है बॉटल है, दिस इज़ ए बॉटल, बहुत ही फनी सीन दिखाते हैं, पैग जो पड़ा है गिलास, इसमें उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है, इसने गिलास पकड़ा हुआ है तो इसको जो है अपनी वाइफ की तस्वीर याद आ रही है, इसमें दिख रही है, ठीक है। तो हेलुसिनेशन है विजुअल, बट परसेप्शन है, उसका नज़रिया भी इसमें है, इसको पी लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। डिसऑर्डर ऑफ थॉट के अंडर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन, पक्के भ्रम, पक्के जो है बुलेखे हम बोल सकते हैं, ऐसे जो भ्रम हैं जिनको डी फॉर डिल्यूजन, डी फॉर डीट, यानी कि पक्के, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, जितनी मर्जी आप इनको साइकोथेरेपी दे लीजिए, बहुत समय लगता है इन डिल्यूजन्स को रिमूव करने के लिए। डिल्यूजन्स की टाइप हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कि मेरे जैसा दुनिया में कोई महान, ग्रैंड, बड़ा, अमीर, पावरफुल, ब्यूटीफुल है ही नहीं है, ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, बहुत ग्रैंड होना, बड़ा समझना, अपने आप को बड़ा समझना। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि मेरे बारे में बात हो रही है, रेफ़र कर रहा है कोई मुझे, रेफरेंस, पेशेंट बैठा है, आ रहा है, जा रहा है, तो 4 बंदे जो हैं हंस रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, ये मेरे को देख के हंस रहे हैं, तो कई बार वो कह भी देता है कि आप लोग क्यों हंस रहे हो, आप लोग मेरे ऊपर हंस रहे हो,
ठीक है, ये चीज़ हमें भी लाइफ में फील होती है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उसके बाद है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं किसी के इशारे पे काम कर रहा हूँ। डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन बहुत ही फेमस, कि दूसरे जो हैं, संसार जो है वो PERSE परसिक्यूएशन, संसार जो है, इन्वायरमेंट जो है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, कोई साजिश चल रही है, दे आर प्लानिंग टू किल मी, चीट मी, मुझे जो है धोखे में रखा जा रहा है। ठीक है, परसिक्यूशन, कंट्रोल। उसके बाद है डिल्यूजन ऑफ पावर, कि मेरे पास मैजिकल थिंकिंग है। ठीक है, मैजिकल थिंकिंग का भी डिल्यूजन होता है। सोमैटिक डिल्यूजन है। तो ये हमारे जो हैं 5 हमने देखे हैं, काफ़ी जो है फेमस हैं। सोमैटिक डिल्यूजन, कि मेरी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, ठीक है, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बॉडी का कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे जो हैं सोमैटिक डिल्यूजन्स हैं। तो अब तक हमने देखा सेकेंडरी फीचर्स में 2 तरह के फीचर आ रहे हैं। फर्स्ट इज हमारा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन में क्या आ रही है? हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। ठीक है, दूसरे में आ रहा है हमारा डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तीसरे नंबर की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, ठीक है, मोटर एक्टिविटी की बात करें, पेशेंट की बॉडी मूवमेंट की बात करें, चाल चलन की बात करें, तो इसमें आता है हमारा ऑटोमेटिज्म। ठीक है, पेशेंट अपने आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे बार बार वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इकोप्रैक्सिया है। इकोप्रैक्सिया काफ़ी सिंपल है, इसके बारे में आप मेरे को जो है किस में कमेंट करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, इकोप्रैक्सिया आपने मेरे को बताना है इकोप्रैक्सिया क्या है। ठीक है, इकोप्रैक्सिया। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ स्पीच। फोर्थ है डिसऑर्डर ऑफ स्पीच। जब पेशेंट बोलेगा तो क्या क्या बोलेगा, कैसे बोल रहा है। तो ये सारा जो हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपने इस वीडियो को पॉज करके स्लो करके समझने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने इनको जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हुए पेशेंट को जब हम बात कर रहे हैं उसको आपने ऑब्जर्व करना होता है, डायरी पे नोट करना होता है, लॉग बुक में जो आपने लगाई है मेंटल उसकी हेल्थ नर्सिंग की, उसमें आपने नोट करना होता है हिस्ट्री टेकिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग के टाइम, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाने के टाइम। बट पेशेंट के सामने बहुत बहुत कम रिकॉर्ड करना होता है। जैसे ही उसको पता चलेगा दैट वी आर टेकिंग हिस्ट्री फॉर द अवर ऑन पर्पज़, मेरे को बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो पेशेंट जो है फुली आपके साथ IPR मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पीच में सबसे पहले बात करते हैं इको ले लिया, L फॉर ले लिया, L फॉर लैंग्वेज। जो भी पेशेंट से पूछा जा रहा है वो पेशेंट रिपीट करेगा। देन है मैनरिज्म, ठीक है, हमें बचपन में सिखाए जाते हैं मैनर्स, विश करना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, ठीक है। बट कई बार क्या होता है पेशेंट मैनरिज्म शो करता है, जैसे कि अपनी बॉडी पार्ट्स को टच करना, बात कर रहा है, हाँ जी सही बात है जी, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। टचिंग नोज़ जो है टच कर सकता है, हाँ जी हाँ, थोड़ी सी खारिश कर सकता है, मैम आप सही बोल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है पेशेंट आपके साथ, ठीक है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो शोल्डर्स को ऐसे ऐसे कर रहा है, गार्डिंग पोजीशन बना रहा है, बार बार आईज को टच कर रहा है, फेस को टच कर रहा है। आप कहेंगे सर ये एंजाइटी है, आप बोलेंगे दिस माइट बी एंजाइटी, बट ये मैनरिज्म के अंडर आता है, बार बार अपने बॉडी पार्ट्स को टच करना, मैनर्स इंडिकेट करना, ठीक है। इम्पल्सिव है, अपने ऊपर जो है बहुत कम कंट्रोल जो है पेशेंट दिखा पा रहा है, तो ऑल दीज आर इम्पल्सिव बिहेवियर। जो उसने बात कहनी है, पहले मेरी बात सुनो मैम, मैम पहले मेरी बात सुनो मैम, पहले मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मम्बलिंग है स्पीच के अंडर, मम्बलिंग अपने मुंह में, अपने लिप्स में जो है पर्स लाइक लिप्स जो है होते हैं, मम्बलिंग कर रहा है, ऐसे बोलेगा,
बोल रहा है कुछ, मुंह में फुसफुसा रहा है, मुझे करना मुझे करना मुझे करना मुझे करना है, हाँ मुझे जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। तो ये सारे जो हैं मम्बलिंग, इम्पल्सिव स्पीच, जो बोलना है वो बोल के रहेगा। मैनरिज्म मैंने बता दिया, और ई को ले लिया, एल फॉर ले लिया, एल फॉर लैंग्वेज को रिपीट करना, जो भी पूछा जा रहा है उसी को रिपीट कर देगा। आपका नाम क्या है, तो पेशेंट उल्टा क्या जवाब देगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ऐसे आंसर देगा। ठीक है, तो ऑल दीज आर दी डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच। तो हमने देखा कि सेकेंडरी डिसऑर्डर्स, सेकेंडरी जो हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स हैं, उनके अंडर दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, डिल्यूजन एंड जो है हमारे परसेप्शन डिसऑर्डर। ठीक है, परसेप्शन डिसऑर्डर में आपने देखा हेलुसिनेशन है और अल्यूजन है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स को बस दो ही बात याद रखते हैं, दे नो ओनली हेलुसिनेशन और डिल्यूजन अल्यूजन। ये बाकी भी आपने याद रखने हैं, मैंने बताया कि आप इनके नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं फॉर योर पर्सनल जो है अपना लर्निंग के लिए। ठीक है, पर्सनल लर्निंग के लिए आपने नोट्स जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट की जो स्पीच है, पेशेंट की जो स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें स्पीच में आपने क्या चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस। ठीक है, इनकोहेरेंस क्या होती है, इनकोहेरेंस होती है कि पेशेंट के जो आइडियाज़ हैं, पेशेंट के जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, ठीक है, ओपिनियन है, वो बार बार चेंज होती है, उसमें आपस में कोई भी लेन देन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ पे घूमे हो, मैं बहुत जगह घूमा हूँ और मैंने माधुरी दीक्षित के साथ भी हाथ मिलाया है और मुझे लगता है कि मुझे अभी घर जाना चाहिए, आप भी अपने घर जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मेरा अभी खाने का टाइम हो गया। बात करते करते पेशेंट ने 4 व्यूज़ अपने पेश कर दिए। ठीक है, 4 व्यूज़ अपने जो हैं पेश किए हैं, इसको बोलते हैं इनकोहेरेंस। मान लीजिए पहले नॉर्मल स्पीच की बात करते हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाते पढ़ाते पूरा स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, बट बीच में हमारी जो बात है वो गानों के ऊपर, फिल्मों के ऊपर शुरू हो जाए। कभी हम किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहे हैं, कभी हम देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारी इनकोहेरेंस स्पीच हो जाएगी, जिसके साथ सुनने वाले का इंटरेस्ट तो बनेगा नहीं बनेगा, बट हो सकता है कि जो है उसके अंदर बोर्डम भी आ जाए। ठीक है, थॉट ब्लॉक, स्पीच के अंदर हमने थॉट ब्लॉक चेक करना है कि थॉट ब्लॉक तो नहीं लग रहा, पेशेंट सोच सोच के तो नहीं बोल रहा, कहीं बार बार रुक तो नहीं रहा बीच में। डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, ठीक है, उसका जो है पूरा ध्यान है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुनना चाहते हैं सामने वाले और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को अभी पूरी अटेंशन है एज ए मेंटली हेल्दी पर्सन कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थॉट ब्लॉक लग रहा है, डिस्टर्बेंस इन अटेंशन है। उसके बाद है हमारी डिस्टर्बेंस ऑफ एसोसिएशन, तो मैंने बता ही दिया आपको। नियोलॉगिज्म, ठीक है, नियोलॉगिज्म जो है, नियोलॉगिज्म ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वाइवा में पूछा भी जा सकता है। वैसे तो सारे ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कॉजेज़ हैं वो साइन एंड सिम्टम्स वो वाइवा की जान है, वाइवा में पूछे जाते हैं भाई, ये आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मार्क्स लेने हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे पी लो पानी में घोल के कि आपके साइकेट्रिक में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नियोलॉगिज्म, नियो क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू। ठीक है, न्यू, पेशेंट ऐसे वर्ड्स बना रहा है, पेशेंट इज मेकिंग वर्ड्स सेंटेंसेस जिसका मीनिंग खुद पेशेंट को पता है। ठीक है, जिसका मीनिंग खुद पेशेंट को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्स कह रही है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आपने सुबह खाने में क्या खाया, तो वो बोलेगा मेरा नाम चक्रूबा सकरूबा नकरूबा नागिया ना जिस्तिला बुस्तिले जिस्तिला। बच्चे भी, किड्स भी जो हैं वो ऐसी जो हैं स्पीच दे सकते हैं। ठीक है, स्टटरिंग स्पीच, हकला के बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, तो हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट वो एज रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड जो है पैटर्न है।
छोटी उम्र में स्पीच सीखते हुए, लैंग्वेज सीखते हुए ब्रेन को टाइम लगता है, जिसके कारण हम किड्स को जो है उनकी तोतली आवाज़ सुन के हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। बट एक अडल्ट एज में जो पेशेंट है हमारा, इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो है अपना नियोलॉगिज्म, नए नए शब्द बनाना, आपने पूछना नहीं आगे से, आपने ये बिल्कुल नहीं पूछना कि आपने क्या बोला, ठीक है। इससे उसको इरिटेशन हो सकता है कि वो आपके साथ आईपीआर ना बनाए। नियोलॉगिज्म आपने जस्ट नोट कर लेना ब्रेन में कि पेशेंट ने जब भी कुछ भी पूछा गया तो उसका आंसर अपने ही शब्दों में दिया है, जिसका मीनिंग सिर्फ उसको पता है, बट वो क्लियर कट बता नहीं पाया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे सेकेंडरी सिम्टम्स की हमने बात की। तो उसके बाद जी हमारे एक और कैटेगरी है, ठीक है, एक और कैटेगरी है। एक तो यूजन ब्लूरर प्राइमरी, उसके यूजन ब्लूरर के कितने ए, 4A। और उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी में हमने देखा कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से जो हैं डिसऑर्डर्स हैं हमने इसमें नोट किया। उसके बाद हमने देखा जो है क्लिनिकल टाइप्स में भी हमने देखा, भी थोड़े बहुत हमने डिस्कस किए। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी जो है श्नाइडर, ठीक है, श्नाइडर की जो है क्लासिफिकेशन, श्नाइडर की जो क्लासिफिकेशन है, वैसे तो वो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती है। श्नाइडर की जो क्लासिफिकेशन है बहुत कम पूछी जाती है, बट आपको जो है श्नाइडर की फर्स्ट रैंक सिम्टम बोलते हैं। श्नाइडर के जो हैं वो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स बोले जाते हैं। व्हाट आर दी फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ दी श्नाइडर, ठीक है। श्नाइडर के आपने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो हैं याद रखने हैं। कौन से सिम्टम्स? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स इनको बोला जाता है। वही हैं ले दे के, बट इनको थोड़ा सा इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। यूजन ब्लूरर प्राइमरी सिम्टम्स, उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी, देन है अभी श्नाइडर्स के अंडर आता है थॉट अलाइनेशन, ठीक है, थॉट अलाइनेशन। जीएनएम वाले बच्चे जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ही जो उनको पूछा जाएगा, बट बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग वाले जो हैं थॉट अलाइनेशन के बारे में उनको जो है डिटेल में पूछ सकते हैं। तो थॉट विड्रॉल हो सकता है, ठीक है, विड्रॉ कर सकता है पेशेंट अपने थॉट्स को, थॉट विड्रॉल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद है थॉट इंसर्शन, ठीक है, थॉट इंसर्शन, ये भी आप जो है नोट कर लीजिए, थॉट इंसर्शन, ठीक है। ये हैं श्नाइडर के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। उसके बाद है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, पेशेंट जो है थॉट अपने ब्रॉडकास्टिंग के अंडर क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे थॉट्स जो हैं ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन जो है हो सकती है। तो ये श्नाइडर्स के अभी हमने डिस्कस तो किए हैं, पढ़े हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये पता होना चाहिए फॉर द वाइवा पर्पस, बट दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट फॉर द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कई टेक्स्ट बुक्स में इसको दिया हुआ है श्नाइडर, आपने इसको जो है मेमोराइज भी कर सकते हो आप, बट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजन ब्लूरर के 4A's प्राइमरी एंड देन आर द इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी। सबसे ज़्यादा वैसे सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंडरी की लिस्ट काफ़ी जो है लेंथी है। वाइवा की जो है काफ़ी ग्रेविटी जो है वो इससे देखने को मिलती है। तो हमने देखा भी कौन कौन से जो हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में हमने देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दी schizophrenia. In the next video we will discuss about the management of the schizophrenia. Class dismiss.